हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है और कैसे काम करती है। तो बेसिकली प्रिम्स एल्गोरिथम हमारी एमएसटी की एल्गोरिथम यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और इसकी मदद से हम एक एमएसटी फाइंड करते हैं। अब हम लोग ने क्रुस्कल पिछले वीडियोस में देख लिया है, इसलिए हमें पता है कि एमएसटी क्या होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम। अब प्रिम्स एल्गोरिथम काम कैसे करती है, तो सिंपल फंडा ये है यार, क्रुस्कल हमारी क्या करती थी, एजेस पे काम करती थी, यानी एज को उसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और उसके बाद चेक करते चले गए कि कौन कौन से हम एजेस ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें नोड से स्टार्ट करना है। बेसिकली सारी एल्गोरिथम में नोड से ही स्टार्ट करते हैं और नोड पे ही काम करते हैं। एक क्रुस्कल और दूसरी बेलमन फोर्ड, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एजेस की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिम्स एल्गोरिथम हूँ। अब कुछ ऐसा सोचो कि मुझे बेसिकली सारे नोड्स को विजिट करना है और एक पाथ मतलब ट्री बनना चाहिए, कोई ग्राफ नहीं बनना चाहिए। यानी मैं बार बार एक नोड पे दो बार नहीं जाऊंगा, एक नोड पे सिर्फ एक बार जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सपोज दैट मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1 से स्टार्ट करने का क्या मतलब है, 1 से स्टार्ट करने का मतलब मैं 1 पे पहुंच चुका हूं, यानी 1 पे मैं रीचेबल हूं, यानी मैं 1 तक जा सकता हूं। अब देखो, अगर मैं 1 पे जा सकता हूं, 1 पे जा सकता हूं, तो अगली बार मैं 1 पे पहुंच चुका हूं, तो अगली बार मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूं। अगर मैं पहली बार में 1 पहुंचा हूं, तो दूसरी बार मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूं, वहाँ जा सकता हूं जहाँ 1 के बच्चे होंगे। तो मैं 2 पे भी पहुंच सकता हूं और 5 पे भी पहुंच सकता हूं। तो यार जब मुझे कोई ऐसा नोड मिलेगा, ओके, जब मुझे कोई ऐसा नोड मिलेगा जहाँ पे मैं पहुंच रहा हूँ, यानी पहली बार पहुंचा हूँ, तो मैं क्या चेक करूंगा कि मैं उसके बाद कहाँ कहाँ पहुंच सकता हूँ। बेसिकली अगर मैं इस नोड पे था तो मैं कहाँ कहाँ इसके बाद पहुंच सकता हूँ, तो इसके बाद मैं 2 पे पहुंच सकता हूँ और 5 पे पहुंच सकता हूँ। तो मैं एक काम करूंगा, क्या काम करूंगा मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक। मैं 1 पे पहुंचा, 1 से मैं कहाँ जाऊँगा, 1 से मैं सोचूंगा कि 1 से मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, 5 पे जा सकता हूँ। तो मैं 2 पे चला गया क्योंकि 2 पे जाने का कम रुपये पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया और ये वाला रोड मैंने अपना लिया। ओके, नाउ अब अगला काम क्या है, अगला काम मैं 1 पे भी हूँ 2 पे भी हूँ, यानी दो जगह मैं रीचेबल हूँ। अब अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, अगला स्टेप मैं क्या सोचूंगा, यार मैं 2 से 4 पे पहुँच जाऊँ क्योंकि सिर्फ 1 रुपये यहाँ पर कॉस्ट हो रहा है, और बाकी हर जगह यहाँ से अगर मैं 5 पे पहुँचूँ तो 3 रुपये कॉस्ट, यहाँ से 5 पे पहुँचूँ तो 2 रुपये कॉस्ट, और 2 से 4 पे पहुँचूँ तो 1 रुपये कॉस्ट, और 2 से 3 पे पहुँचूँ तो 4 रुपये कॉस्ट। तो मैं क्या सोचूंगा, पहले यार सबसे मिनिमम वाले कर लेता हूँ क्योंकि मिनिमम ही हमें बेसिकली आंसर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब मैं यहाँ तीनों जगह रीचेबल हूँ। अब मैं अगला पाथ कौन सा चुनूँ, अगला पाथ क्या ये चुनूँ, ये चुनूँ, ये चुनूँ या ये चुनूँ। तो सिंपल यार मैं यही चुनूंगा ना, क्योंकि इसी में 1 रुपये लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी पहुँच गया। ना अगला पाथ मेरा क्या होने वाला है, अगला पाथ मेरा होने वाला है, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे यहाँ पे हूँ। अगला पाथ मैं क्या चूज़ करूँ, या फिर ये चूज़ कर लूँ या फिर ये चूज़ कर लूँ। तो सिंपल सपोज मैंने यही चूज़ कर लिया, तो ये मेरा एक एमएसटी बन गया। दूसरा एमएसटी क्या हो सकता था, अगर मैं इसको चूज़ कर लिया होता इसकी जगह, तो मेरा ऐसा कुछ ट्री बन गया होता। अब अगर मैं इस पर इम्प्लीमेंट करूँ, तो मैं वापस से आपको इम्प्लीमेंट पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल पे मैंने एक नोड का सेक्शन बनाया है, एक पेरेंट का सेक्शन बनाया है, एक डिस्टेंस। पेरेंट किस लिए, पेरेंट इसलिए कि मैं देखता हूँ कि जैसे मैं 1 से 2 पहुँचा ना, तो 2 के पेरेंट में 1 लिख दूंगा ताकि मुझे पता चले मैं 2 कहाँ से पहुँचा हूँ, यानी किस वाली नोड से पहुँचा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, मेरा 1 है, 1 का पेरेंट क्या है, -1, क्योंकि जिसका कोई पेरेंट नहीं होता उसका पेरेंट -1 होता है। नाउ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस दूरी। तो 1 से स्टार्ट भी मेरा 1 है और 1 से 1 की दूरी क्या होने वाली है, 0। यार सबको पता है ये बात, ओके। और बाकी सबकी क्या दूरी होने वाली है, कोई आइडिया। बाकी सबकी दूरी बेसिकली ऐसा समझ लो इनफाइनाइट है, क्योंकि बाकी मैं अभी किसी पे पहुंचा ही नहीं हूँ, तो बाकी सब पे मैंने इनफाइनाइट डाल दिया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अब मुझे करना है, मैं यहाँ पे -1 पे हूँ, ठीक है। अगर मैंने -1 या मैंने 1 चूज़ किया, ठीक है। हर बार मुझे क्या चूज़ करना होता है, हर बार मैं जितने नोड्स पे हूँ उस नोड से मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ वो वाली सारी दूरी चेक करनी है, ठीक है। तो अगर मैं 1 पे पहली बार में पहुँचा हूँ, तो मैं पहले ही एक बैग में जो कि हीप टाइप का होगा उसमें अपेंड करा लूँगा कि अगर मैं एक नोड पे पहुँचा हूँ तो उसके आगे मैं वहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ फ्यूचर में, ताकि फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं जैसे ही 1 पे पहुँचा, मैंने क्या किया बेसिकली, या सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक बैग लिया, उसमें 0,1 डाल दिया। 0 क्या है, मेरी डिस्टेंस है, यानी स्टार्ट से मेरी डिस्टेंस है, और 1 क्या है, मेरी 1 क्या है, वो नोड का नाम है। अब मैं क्या करूँगा, हीप से एक एलिमेंट निकालूंगा, तो मेरा क्या निकला, मेरा 1 नोड निकला, किस डिस्टेंस के साथ, 0 डिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये काम हो गया। नाउ 1 नोड निकलने का मतलब, जब भी इस बैग से कुछ निकलेगा तो क्या मतलब है, मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ,
ठीक है, जब भी कुछ इस बैग से निकलेगा इसका मतलब मैं उस नोड पे पहुंच चुका हूं। तो अगर मैं इस नोड पे पहुंच चुका हूं तो आगे मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूं इस नोड से फ्यूचर में। तो अगर मैं 1 पे हूं तो फ्यूचर में मैं 2 पे भी पहुंच सकता हूं और 5 पे भी पहुंच सकता हूं। तो एक चॉइस है मेरी 1,2 यानी 1 डिस्टेंस के साथ मैं 2 पे पहुंच सकता हूं, और दूसरी चॉइस मेरी क्या होने वाली, दूसरी चॉइस होने वाली 3,5 यानी 3 डिस्टेंस के साथ मैं 5 पे भी पहुंच सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे 3,5 कर दिया। नाउ अब क्या हुआ, अब मेरा फिर वाइल लूप चला। बेसिकली बैग जब तक खाली ना हो जाए तब तक मैं ये प्रोसेस करता रहूँगा। अगली बार मैं क्या करता हूँ, अगली बार मेरा ये वाली डिस्टेंस पड़ी हुई है 1, 2 के साथ, 3 और 5 के साथ। तो अगली बार मिनिमम क्या चूज होगा, मिनिमम यही चूज होगा 1,2 सॉरी 1,2 ओके। तो 1,2 सेलेक्ट हो गया। नाउ जैसे ही मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करूँगा ना पेरेंट में, इस नोड पे मैं क्या कर दूंगा, इस नोड के पेरेंट में वो वैल्यू डाल दूंगा जहाँ से सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, देखो जब मैं 1 पे था तो ये दोनों वैल्यू कहाँ से आई होंगी, ये दोनों वैल्यू 1 से आई होंगी। तो मैं इन दोनों पे पेरेंट में 1 डाल दूंगा बेसिकली। तो यहाँ पे पेरेंट में पड़ गया है 1, और डिस्टेंस क्या हो चुकी है, यानी मतलब 2 पे पहुँचने की मेरी दूरी क्या हो चुकी है। पहले मेरी क्या हुआ करती थी, इनफाइनाइट हुआ करती थी, सबकी दूरी इनफाइनाइट हुआ करती थी। जब क्या किया 1 ने इन दोनों को इस बैग में डाला तो उसने चेक किया क्या ये जो दूरी है ये इनफाइनाइट से छोटी है कि नहीं। अगर छोटी होगी इसका मतलब कोई सीन बन सकता है, इसका मतलब मैं फ्यूचर में उसका कुछ काम कर सकता हूँ। तो मैं छोटी वाली वैल्यू डाल दूंगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे 1 पे 2 डाल दिया था, और 5 वाले सेक्शन पे मैंने क्या डाल दिया था, 5 का पेरेंट क्या था 1 था क्योंकि 1 से ही निकला है, और 5 की डिस्टेंस मैंने क्या डाल दी, 3 डाल दी यहाँ पे। इतना काम हो गया। अभी देखो 1,3 ये जो 5 वाला है ना, 1,3 मेरा क्या है, यानी 3,5 3 डिस्टेंस के साथ 5 वैल्यू अभी हीप में पड़ी हुई है, अभी निकली नहीं है। अब देखो 1,2 सेलेक्ट हो गया, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब अगला काम क्या होने वाला है, जैसे ही मेरा कोई एलिमेंट सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट होने का मतलब इस हीप से बाहर निकलना। हीप से बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, मेरा विजिट हो जाना, विजिट हो जाना। ठीक है, विजिट हो जाने का क्या मतलब है, विजिट हो गया। अब अगर कोई एलिमेंट विजिट होता है तो अगला काम मेरा क्या करना है, अगला काम ये करना है फ्यूचर में कौन कौन सी उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि मैं कंसिडरेशन में ले सकता हूँ। तो यार 2 अगर मेरा निकला तो 2 के कितने बच्चे, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, ये चौथा बच्चा, लेकिन ये पहले से विजिट हो चुका है। बाकी 3 बच्चे मेरे विजिट नहीं हुए हैं। तो मैं 2 से 5 पे जा सकता हूँ, 4 पे जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ। तो मैं 2,5 इसमें ही बैग में कर लूँगा। 2,4 यानी सॉरी 2,5 नहीं, हाँ ये 2,5 ये डिस्टेंस और 5, और इस डिस्टेंस के साथ 4 और इस डिस्टेंस के साथ 3। यानी ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि 1 डिस्टेंस के साथ 4 आ सकता है, 2 डिस्टेंस के साथ 5 आ सकता है, और 4 डिस्टेंस के साथ 3 जा सकता है। और जब मैं ऐसा देखूंगा तो मैं देखूंगा पहले 5 में वैल्यू कितनी पड़ी थी। 5 में मैंने देखा पहले वैल्यू 3 पड़ी थी, यानी एक पॉसिबिलिटी थी कि 3 डिस्टेंस के साथ मैं 5 पे पहुँच सकूँ। अब मेरी एक ऐसी पॉसिबिलिटी आई है कि मैं 2 डिस्टेंस के साथ 5 पे पहुँच सकता हूँ। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं यही चाहूँगा ना कि 2 डिस्टेंस के साथ 5 पे पहुँचूँ। पहले क्या पड़ा था, पेरेंट 1, यानी 1 से मैं 3 डिस्टेंस के साथ 5 पे पहुँच रहा था। अब मैं क्या हूँ, अब मैं 2 डिस्टेंस के साथ 2 में ही 5 पे पहुँच रहा हूँ। तो मैं इसका पेरेंट अपडेट कर दूंगा 2 और डिस्टेंस अपडेट कर दूंगा 2, यानी अब मैं 2 डिस्टेंस के साथ पहुँच सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पुश कर दूंगा हीप में 2,5। तो यार बेसिकली अब चलते हैं जल्दी से इसका हम लोग कोड लिख लेते हैं। पहले तो इस ग्राफ का इनपुट देखते हैं। सो गाइज ये है मेरा इनपुट। ओके, ये मैंने इनपुट ले लिया है। नाउ इनपुट में मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ नोड्स एलिमेंट कितने हैं, 6 नहीं है सॉरी 5 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 5 कर दिया यहाँ पे 1 से लेके 5 तक। अब यार हमें पता है ग्राफ बनाते हैं, और हमें क्या क्या बनाना है, पेरेंट बनाना है एक डिक्शनरी, और क्या बनाना है, एक मैं डिस्टेंस के नाम से बनाऊंगा और एक विजिटेड के नाम से बनाऊंगा। पेरेंट, डिस्टेंस, विजिटेड मैंने 3 बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज 1 से n+1 तक चलाऊंगा। ये सारा कोड हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे हम लोग। ग्राफ के आई में एम्प्टी भर दिया, पेरेंट के आई में मैंने सब पे नन भर दिया, यानी अभी किसी का पेरेंट नहीं है, और डिस्टेंस पे सब पे इनफाइनाइट भर दिया, यानी अभी कहीं पे भी रिच नहीं हो सकते, और विजिटेड के सभी एलिमेंट पे 0 भर दिया। u, v, d मैंने पकड़ा और u पे अपेंड कर दिया d, v, और v पे पकड़ा हमने d, u। हमें पता है ना, जब हम हमारे ग्राफ में वेट भी आ जाता है तो हम लोग कुछ इस तरीके से ग्राफ को बनाते हैं। ना स्टार्ट मेरा 1 है और प्रिम्स अल्गो मेरा कॉल हो गया। अब मुझे बेसिकली बनाना है प्रिम्स। ठीक है, तो अब बनाते हैं प्रिम्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेफ, और ये बन गया मेरा प्रिम्स। ठीक है, अगला काम क्या होने वाला है, अगला काम होने वाला है पहली बार मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 यानी फर्स्ट नोड से स्टार्ट करूँगा, या फिर कह सकते हैं स्टार्ट नोड के स्टार्ट करूँगा। तो मैं बैग नाम की एक लिस्ट बनाऊँगा और हीप में क्या कर दूँगा, पुश कर दूँगा। बैग में पुश कर दूँगा, क्या पुश कर दूँगा, 0 डिस्टेंस के साथ अपना क्या पुश कर दूँगा, स्टार्ट पुश कर दूँगा।
नाउ स्टार्टिंग में सोचो, जो ये मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ नोड यानी डिस्टेंस ऑफ स्टार्ट क्या होने वाला है? डिस्टेंस ऑफ स्टार्ट मेरा सिंपल जीरो होने वाला है, हमें पता है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने जीरो से करी है। पेरेंट ऑफ क्या होने वाला है? स्टार्ट क्या होने वाला है? पेरेंट ऑफ स्टार्ट सिंपली होने वाला है मेरा -1, हमें पता है, क्योंकि जिसका कोई पेरेंट नहीं होता उसका पेरेंट -1 होता है। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। नाउ विजिटेड, देखो हमें क्या पता है, जब इस हीप से कोई चीज़ निकलेगी तो वो चीज़ क्या होगी? मिनिमम होगी। ओके, हीप से कोई चीज़ निकलेगी तो वो होगी मिनिमम होगी। हीप से निकलने का मतलब होता है हमने उस नोड को विजिट कर लिया, और अगर हमने उस नोड को विजिट कर लिया तो हमें उसके जितने भी बच्चे हैं उनको इस हीप में डालना है। और क्यों डालना है, कब डालना है? तब डालना है जब हमारी कोई अच्छी डिस्टेंस मिल जाए। सपोज दैट पहले मेरी डिस्टेंस थी 1 से मैं 5 पे पहुंच सकता था 3 के साथ, तो 3,5 मेरा पड़ा था। जब 2 विजिट हो गया तो 2 के साथ ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी में इसने देखा कि कम डिस्टेंस के साथ वो 5 पे पहुंच पा रहा है, तो क्या करेगा, वो अपना पेरेंट भी अपडेट कर देगा, यानी 5 अपना पेरेंट भी अपडेट कर देगा और ये वैल्यू भी अपडेट कर देगा। तो देखो पेरेंट मैंने निकाल लिया -1, वाइल बैक। ठीक है, पहला काम क्या होता है? बैग में से निकालना। स्टार्टिंग में मैंने क्या डाल दिया? 0 और स्टार्ट को साथ में डाल दिया। पहला काम होता है मेरा बैग से वैल्यू को निकालना, तो निकलेगा तो 2 वैल्यू निकलेगी, पहला डिस्टेंस है और दूसरा नोड है। तो D, N मेरी कहाँ से निकली है? मेरी हीप में से पॉप हुई है, हीप में से पॉप हुई है। ओके, हीप में से पॉप हुई है बैग, जिसका नाम बैग था। अब देखो यार, अगर मेरी जो नोड N है, N नोड अगर मेरी पहले से विजिट हो चुकी है, ठीक है, पहले से विजिट हो चुकी है, तो क्या फ़ायदा वापस से विजिट करने को? बैक से निकलने का क्या मतलब होता है? विजिट करना और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो अगर पहले से विजिट हो चुकी है तो मतलब पहले से ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ, नॉट विजिटेड। ओके, नॉट विजिटेड एन। अगर विजिट नहीं हुई है तो मैं कुछ कोड लिखूंगा। अब क्या कोड लिखूंगा? अब कोड ये लिखूंगा कि अब तो विजिट हो गई, पहले विजिट नहीं हुई थी पर अब तो विजिट हो गई। तो विजिटेड के स्टार्ट में नहीं, एन पॉइंट पे मैं क्या लिख दूंगा? एन पॉइंट पे सिंपली लिख दूंगा 1, यानी विजिट हो चुकी है। विजिट जैसे ही कोई एलिमेंट होता है, यानी किसी एक एलिमेंट में पहुंच चुका हूं, तो सारी पॉसिबिलिटी बैक के अंदर पुश कर दूंगा जो पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली इसके सारे चाइल्ड को कॉल करूंगा, क्योंकि चाइल्ड में ही तो पॉसिबिलिटी भरी होगी। CD, CN इन ग्राफ ऑफ दैट नोड से मैंने CD, CN कॉल कर लिया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, CD, CN कॉल कर लिया मैंने ना। अगर ये बताओ मैंने क्या चेक किया? मैंने चेक किया कि अगर 5 पे मैं पहले से एक वैल्यू भरी थी 3,5, यानी मैं 5 नोड पे पहुंच सकता हूँ 3 डिस्टेंस के साथ। पेरेंट में पड़ा था 1, यानी 1 के थ्रू मैं 5 में पहुंच सकता हूँ 3 डिस्टेंस के साथ। अगली वैल्यू आई 2 से एक पॉसिबिलिटी थी 5 तक पहुंचने की 2 डिस्टेंस के साथ। तो हमने अपडेट कब किया? हमने अपडेट तब किया जब जो नई डिस्टेंस हमें आ रही है 5 पे पहुंचने की, वो क्या है? वो कम है, यानी वो प्यारी है, अच्छी है। तो मैं एक कंडीशन क्या लगा दूंगा? कंडीशन ये लगा दूंगा इफ़ कि जो मेरी पुरानी डिस्टेंस पड़ी थी, यानी डिस्टेंस ऑफ CN, यानी CN पे यानी उस चाइल्ड नोड पे, सपोज दैट 5 पे पहले क्या पड़ी थी? डिस्टेंस ऑफ 5 पे 3 पड़ी थी। वो डिस्टेंस अगर बड़ी हो, ठीक है, जो अभी आई है, यानी जो अभी डिस्टेंस आई है वो छोटी हो, तो अभी की डिस्टेंस बेसिकली आई कितनी है वो कोई बताएगा? अभी की डिस्टेंस कहाँ रखी होगी? CD में रखी होगी। ओके, अभी की डिस्टेंस CD में रखी होगी। और CN क्या है? उस नोड की बात हो रही है, यानी 5 नोड पे डिस्टेंस में क्या रखा है? जो पहले डिस्टेंस पड़ी थी, ठीक है। और अभी क्या है? ये क्या है? CD क्या है? जो अभी डिस्टेंस आई है, यानी 2 से जब 5 कॉल होगा तो 2,5 भरा होगा, यानी 2 डिस्टेंस के साथ 5 पे मैं पहुंच सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली करूंगा हीप में पुश कर दूंगा। कैसे पुश कर दूंगा? बैक के साथ क्या पुश कर दूंगा? पहली तो मैं वो नोड पुश कर दूंगा जो मेरी नई नोड निकली, यानी 2। यही तो करते हैं ना हम, कि किस नोड से मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। उससे पहले मुझे कहाँ से पहुँचना है? पेरेंट ऑफ CN का जो पेरेंट होने वाला है क्या होने वाला है? कोई बताएगा मुझे? CN का पेरेंट N होने वाला है। नया पेरेंट अपडेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ CN का पेरेंट हो गया N, यानी मुझे CN पे कहाँ पहुँचना है? N से पहुँचना है। डिस्टेंस क्या होने वाली है? डिस्टेंस ऑफ CN में अपडेट करूँगा किस डिस्टेंस के साथ? CD के साथ। ओके, CD के साथ मैं डिस्टेंस अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अब नई डिस्टेंस मेरी CD है और मैं कहाँ से पहुँचूंगा? मैं N से पहुँचूंगा। यहाँ तक समझ में आया? और
एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पहुँचने की, इसीलिए मैं बैक में क्या पुश कर दूंगा, बैक में ये डिस्टेंस कितनी है सी डी कॉमा ये नोड क्या है सी एन, सी डी कॉमा सी एन मैंने पुश कर दिया। अगली बार क्या होगा, अगली बार ये एलिमेंट आएगा तो पॉप हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पे 2,5 भी बैग में पड़ा था और 3,5 भी बैग में पड़ा था, क्योंकि 3,5 पहले पुश कर दिया था, उसके बाद हमने 2,5 पुश किया था। तो अब जब पॉप होगा तो 2,5 3,5 में से 2,5 पॉप हो जाएगा और वो एलिमेंट विजिटेड हो जाएगा। और अगली बार जब कभी 3,5 वाला पॉप होगा तो ये कंडीशन इफ़ के अंदर वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से विजिट हो चुका है। तो यहाँ मेरा ये हो गया फॉर सी डी कॉमा सी एन, अगर ग्राफ नोड हो, अगर डिस्टेंस ऑफ सी एन मेरा ग्रेटर देन सी डी हो, तो मैंने क्या किया, पेरेंट अपडेट कर दिया, डिस्टेंस अपडेट कर दिया और हीप में पुश कर दिया, और मैं हीप से बार बार पॉप करता जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा यार ज़रा प्रिंट करा के देखता हूँ कि प्रिंट मेरी डिस्टेंस क्या प्रिंट हो रही है और प्रिंट मेरी पेरेंट क्या प्रिंट हो रही है, और क्या क्या है मेरे पास। विजिटेड से तो कोई मतलब नहीं। नाउ जब मैंने कराया इसको रन तो देखते हैं कैसा चलता है। ओके, तो देखो यार 1 पे मेरा क्या पड़ा हुआ है, पहली मैंने क्या ली थी, पहली मैंने ली थी डिस्टेंस। ओके, 1 की मेरी डिस्टेंस कितनी है, 0 है, यानी 1 पे मैं 0 से पहुंच रहा हूँ। 1 पे पहुंच कहाँ से रहा हूँ, -1 से पहुंच रहा हूँ 1 पे। नाउ ओके, नाउ 2 का पेरेंट कौन है, 1 है, यानी 2 पे मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, पेरेंट नीचे वाला था। ओके, पेरेंट नीचे वाला था। 1 पे मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, 2 से पहुँच रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, 1 पे मैं 2 पे मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, 1 से पहुँच रहा हूँ। 3 में कहाँ से पहुँच रहा हूँ, 3 में बेसिकली 4 से पहुँच रहा हूँ। और 4 में कहाँ से पहुँच रहा हूँ, 2 से पहुँचना चाहिए। देखो 4 में 2 से पहुँच रहा हूँ। 5 में कहाँ से पहुँच रहा हूँ, 5 में बेसिकली पहुँच रहा हूँ 2 से। 5 भी मैं 2 से पहुँच रहा हूँ, 4 भी मैं 2 से पहुँच रहा हूँ, और 3 कहाँ से पहुँच रहा हूँ, 4 से पहुँच रहा हूँ। ये राइट साइड होता है पेरेंट, यानी 4 से 3 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, 2 से 5 जा रहा है। ओके, और 1 से 2 जा रहा है। और ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मेरी ये भरी हुई है, यानी 1 पे मेरी डिस्टेंस कितनी होने वाली है, 1 पे मेरी बेसिकली होने वाली डिस्टेंस मेरी 2। ठीक, तो यार हमने क्या किया, ये बेसिकली हमारा था प्रिम्स एल्गो। हम वापस से एक बार कोड एक बार देख लेते हैं। हमने ये तो जो नीचे वाला कोड है ये तो बेसिकली नॉर्मल कोड है, जो हमने ग्राफ बनाया, पेरेंट बनाया, डिस्टेंस बनाया, विजिटेड बनाया। ठीक है, यहाँ तक मेरा कोड जो कि नॉर्मल सब में करते हैं। नाउ फंक्शन हमारा ये है, हमने हीप क्यू से इंपोर्ट कर लिया, प्रिम्स एल्गो बनाया, एक बैग बनाया। बैग में क्या रखा होगा, बैग में वो सारी पॉसिबिलिटी रखी होगी जो फ्यूचर में चुनी जा सकती है। ठीक है, नाउ पहला काम क्या, मैंने बैग में कुछ पुश कर दिया, कुछ 0 और स्टार्ट के साथ। नाउ डिस्टेंस ऑफ स्टार्ट मैंने कर दिया 0 और पेरेंट ऑफ स्टार्ट -1। अब मैंने बैग में से एक एलिमेंट निकाला। एलिमेंट निकालने का क्या मतलब होता है कि अब मैं एलिमेंट जिस नोड को मैंने निकाला है उस नोड को अब मुझे विजिट करना है, यानी मैं उस पर पहुंच चुका हूं, अब मुझे उसे विजिट करना है। तो अगर वो पहले से विजिट ना हुआ हो तो ही तो मैं उसे विजिट करूंगा, तो अगर पहले से विजिट ना हुआ हो तो विजिट कर दिया। नाउ अगर मैं उस पे नोड पे पहुंच चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ, तो हो सकता है फ्यूचर में मैं उस नोड से कहीं और भी जा सकता हूँ। तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं उसके सारे बच्चों पे जा सकता हूँ। और कब जा सकता हूँ, और यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी, सी डी डिस्टेंस यहाँ पे जो मैंने ग्रेटर देन सी डी लगाई है, और साथ में एक और कंडीशन क्या लगेगी कि जो मेरा ये बच्चा सी एन है ये भी तो पहले से विजिट नहीं होना चाहिए। हो सकता है पहले से कोई विजिट हो रहा हो, मैं वापस से विजिट करना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस ऑफ सी एन मेरा ग्रेटर देन सी डी हो, और नॉट विजिटेड सी एन, यानी सी एन पहले से विजिट ना हुआ हो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ, यानी जो अभी मेरी नई डिस्टेंस निकल के आई है, ये जो पुरानी पड़ी हुई डिस्टेंस थी इससे छोटी थी, और मेरा जो विजिटेड ऑफ सी एन है, यानी सी एन अभी विजिट नहीं हुआ है, नॉट विजिटेड। ओके, तो क्या करे, मेरा पेरेंट मैं अपडेट कर दूंगा, डिस्टेंस अपडेट कर दूंगा और उसको हीप में पुश कर दूंगा। अगर नहीं है, मतलब मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकता हूँ इससे कम डिस्टेंस के साथ, तो बेसिकली मैं कुछ नहीं करूँगा। यार पहले भी मेरा आंसर सही आया था, क्योंकि मुझे लगता है कोई ऐसी कंडीशन बनी नहीं होगी जहाँ पे वापस से विजिट करा। तो अभी मैं वापस से आंसर चेक करता हूँ। ओके, 1 से 0 आंसर में कोई चेंज है। ओके, आंसर में कोई चेंज नहीं, यानी पहले आंसर सही था। तो कई बार होता है ना, कोड गलत लिखते हैं फिर भी आंसर सही चला जाता है। तो ठीक है, कोई नहीं, ये है हमारा बेसिकली प्रिम्स का कोड। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू।